वेलकम टू दी चैनल। यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे वर्ड्स दिए गए हैं जिनके मीनिंग सेम होते हैं। जैसे हेयर का मतलब होता है सुनना, इसी तरह लिसन का मतलब भी होता है सुनना। वॉच, लुक, सी, इन तीनों का मतलब भी एक ही होता है, देखना। इसी तरह फ्लोर और ग्राउंड, इन दोनों का मतलब भी होता है जमीन। ऐसे ही ट्रिप, जर्नी, इन दोनों का मतलब भी होता है सफर। ऐसे ही टॉक, स्पीक, टेल से, इन चारों का मतलब होता है बोलना, बताना, कहना या बात करना। ठीक है। ब्रिंग का मतलब होता है लाना और टेक का मतलब भी होता है ले जाना। तो ऐसे वर्ड्स जो अक्सर हमें कंफ्यूज कर देते हैं, हमें समझ नहीं आता कि कब कौन सा वर्ड इस्तेमाल करें। इसी बात को जहन में रखते हुए आज की क्लास आपके लिए खास होने वाली है, क्योंकि आज की पूरी क्लास इन्हीं कंफ्यूजिंग वर्ड्स पर मबनी है। यानी आज आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा कि जब आप इंग्लिश में बातचीत करते हैं तो आपके जहन में बिल्कुल वाजिया होगा कि कहाँ कौन सा वर्ड इस्तेमाल करना है। यानी कहाँ पे हाउस यूज करना है और कहाँ पे होम बोलना है, रिमेम्बर बोलना है या रिमाइंड बोलना है। बस आपको एक काम करना है, वीडियो के आखिर तक जरूर मेरे साथ रहना है। हर वर्ड की मिसाल भी मिलेगी, इसके उर्दू मीनिंग भी मिलेंगे आपको, और ये भी बताया जाएगा किस सूरत हाल में कौन सा वर्ड इस्तेमाल करना है। तो वीडियो के आखिर तक जरूर देखें। चलिए क्लास शुरू करते हैं। अब हम एक एक करके तमाम वर्ड्स को देखते हैं। सबसे पहले हम हेयर और लिसन की बात करते हैं। दोनों का मतलब होता है सुनना। तो फिर सवाल ये है कि कब हेयर का इस्तेमाल करें और कब लिसन का। देखिए, हेयर का मतलब होता है सुनना, लेकिन ये उस वक्त इस्तेमाल होता है जब हम जानबूझकर किसी की आवाज या बात को नहीं सुनते। यानी आवाज खुद ब खुद आपके कानों तक पहुंच गई हो, आपने खास कोशिश ना की हो। मसलन आप कह सकते हैं, जब मैं वहां जा रहा था तो मैंने एक आवाज सुनी। आपने जानबूझकर नहीं सुना था, बल्कि आवाज खुद ब खुद सुनाई दे गई। ऐसी सिचुएशन में हियर का यूज करें। जैसे कि अगर हमें कहना हो, मैं एक कुत्ते के भौंकने की आवाज सुन सकता हूँ। आई कैन हेयर अ डॉग बार्किंग। आई कैन हेयर अ डॉग बार्किंग। क्या आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? कैन यू हेयर मी? ऐसे ही मैंने एक जोरदार आवाज सुनी। आई हेयर्ड अ लाउड वॉइस। याद रखें, जब भी कोई आवाज या किसी की बात आपको बगैर कोशिश के सुनाई दे जाए तो वहां पे हेयर का इस्तेमाल करें। जबकि लिसन उस वक्त इस्तेमाल होता है जब आप जानबूझकर तवज्जो से किसी चीज को सुनते हैं। आपने अक्सर ये सेंटेंस सुना होगा, लिसन टू मी केयरफुली या फिर लिसन टू मी। इसका मतलब होता है मेरी बात गौर से सुनो। एग्जाम्पल देखिए, जैसे ब्राय करम, गौर से सुनो। प्लीज लिसन केयरफुली। वो मौसीकी सुन रही है। शी इज लिसनिंग टू म्यूजिक। यहाँ हमने हेयर इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि वो अपनी मर्जी से मौसीकी खुद सुन रही है, इसलिए हमने लिसन का इस्तेमाल किया। इसी तरह अपने उस्ताद की बात गौर से सुनो। लिसन टू योर टीचर। या आप इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हैं, आपको अपने उस्ताद की बात तवज्जो से सुननी चाहिए। तो लिसन का मतलब होता है ध्यान से सुनना। हियर का मतलब होता है बगैर कोशिश के सुनाई देना। इसी तरह आप बात करते हैं सी, लुक और वॉच, इन तीनों का मतलब होता है देखना। अब सवाल ये है कि कहाँ पे कौन सा वर्ड इस्तेमाल होगा। सबसे पहले वॉच को समझते हैं। देखिए, वॉच उस वक्त इस्तेमाल होता है जब आप किसी स्क्रीन पर या किसी हरकत करती हुई चीज को कुछ देर तक देखते रहते हैं। जैसे टीवी देखना, फिल्म देखना, कोई शो देखना या किसी हरकत करती हुई चीज को मुसलसल देखना। ऐसी सूरत में वॉच का इस्तेमाल होगा। जैसे हमने एक फिल्म देखी, वी वॉच्ड अ मूवी। आप ये नहीं कह सकते वी लुक्ड अ मूवी, ये गलत हो जाएगा। लिहाजा जब आप स्क्रीन पर कोई चीज देख रहे हो या किसी हरकत करती हुई चीज को कुछ वक्त तक देखते रहें तो वॉच का इस्तेमाल करें। वो टीवी देख रहा है, ही इज वॉचिंग टीवी। मैच को गौर से देखो, वॉच द मैच केयरफुली। यानी वॉच का मतलब है किसी हरकत करती हुई चीज को मुसलसल देखना। अब बात करते हैं लुक की। लुक का मतलब भी देखना होता है, लेकिन ये उस वक्त इस्तेमाल होता है
जब आप किसी का ध्यान किसी चीज या किसी शख्स की तरफ दिलाना चाहते हैं, यानी आप किसी से कहते हैं इधर देखो, वहां देखो, इस तरफ देखो, ऐसे सूरत में हम लुक का इस्तेमाल करते हैं, ना कि सी और वॉच। जैसे आसमान की तरफ देखो, लुक एट द स्काई। मेरी तरफ देखो, लुक एट मी। ब्राइक्रम यहाँ देखो, प्लीज लुक हियर। तो जब आप किसी का ध्यान किसी की तरफ दिलाना चाहते हैं तो वहां लुक का इस्तेमाल करें। अब बात करते हैं सी की। सी का मतलब भी देखना होता है, लेकिन ये कब इस्तेमाल होता है? जिस तरह हमने हेयर में देखा था कि बगैर कोशिश के कोई आवाज सुनाई दे जाए तो हेयर का इस्तेमाल होता है, बिल्कुल इसी तरह जब बगैर कोशिश के कोई चीज नजर आ जाए तो वहां पे सी इस्तेमाल होता है। जैसे मैंने कल मार्केट में अपने दोस्त को देखा, मुझे वहां एक भूत नजर आया। इन जुमलों में आपने जानबूझकर नहीं देखा, बल्कि वो चीज खुद ब खुद नजर आ गई, इसलिए हमने सी का इस्तेमाल किया। जैसे मुझे एक कोसे कज़ा नजर आ रही है, आई कैन सी अ रेनबो। क्या तुमने इसे देखा? डिड यू सी हिम? मैंने कल इसे मार्केट में देखा, आई सॉ हिम इन द मार्केट यस्टरडे। आप ये नहीं कह सकते आई लुक्ड हिम इन द मार्केट यस्टरडे, या आप ये भी नहीं कह सकते आई वॉच्ड हिम इन द मार्केट यस्टरडे। सही सेंटेंस है आई सॉ हिम इन द मार्केट यस्टरडे। लेकिन जब कोई शख्स या चीज बगैर किसी कोशिश के नजर आ जाए तो वहां सी इस्तेमाल करें। एक और एग्जाम्पल देखिए, इसने एक परिंदा देखा, ही सा अ बर्ड। तो सी, लुक और वॉच तीनों का मतलब देखना है, लेकिन इस्तेमाल मुख्तलिफ है। उम्मीद है अब आपको ये तीनों वर्ड्स क्लियर हो गए होंगे किन सिचुएशंस में यूज करने हैं। अब बात करते हैं फ्लोर और ग्राउंड की। दोनों का मतलब जमीन होता है, लेकिन इनका इस्तेमाल मुख्तलिफ है। फ्लोर उस जमीन को कहते हैं जो घर या कमरे के अंदर होती है, यानी घर के अंदर का फर्श। जैसे बच्चा फर्श पर बैठा है, द बेबी इज सिटिंग ऑन द फ्लोर। यहाँ चूंकि बात कमरे के अंदर की हो रही है, इसलिए फ्लोर इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह फर्श साफ करो, क्लीन द फ्लोर। मेरा फोन फर्श पर गिर गया, माई फोन फेल ऑन द फ्लोर। जब भी घर या कमरे के अंदर की जमीन की बात होगी तो हम फ्लोर का यूज करेंगे। अब ग्राउंड की बात करते हैं। ग्राउंड उस जमीन को कहते हैं जो घर के बाहर हो, यानी खुला मैदान या बाहर की जमीन। जैसे बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, द किड्स आर प्लेइंग ऑन द ग्राउंड। जमीन पर मत बैठो, डोंट सिट ऑन द ग्राउंड। गेंद जमीन पर पड़ी है, द बॉल इज ऑन द ग्राउंड। तीनों एग्जाम्पल्स में हमने ग्राउंड वर्ड का यूज किया है, क्योंकि बात घर से बाहर की जमीन की हो रही है, जबकि फ्लोर का यूज हम घर के अंदर वाली जमीन के लिए करते हैं। एक बात हमेशा याद रखें, ब्रिटिश और अमेरिकन लैंग्वेज में इन दोनों वर्ड्स को एक दूसरे की जगह पर यूज कर लेते हैं। बुनियादी फर्क यही है, फ्लोर घर या कमरे के अंदर का फर्श होता है और ग्राउंड घर के बाहर की जमीन या मैदान। अब बात करते हैं जर्नी और ट्रिप की। दोनों का मतलब सफर होता है, लेकिन इनका इस्तेमाल मुख्तलिफ होता है। अगर हम जर्नी की बात करें तो जर्नी का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह तक का सफर, यानी रास्ते में जो सफर आप करते हैं उसे जर्नी कहते हैं। आपने अक्सर सुना होगा हैप्पी जर्नी, हम कभी हैप्पी ट्रिप नहीं कहते। जैसे मेरा ट्रेन का सफर बहुत आरामदायक था, माई ट्रेन जर्नी वॉज कंफर्टेबल। इस सफर में 6 घंटे लगे, द जर्नी टुक 6 आवर्स। आपका सफर महफूज रहे, हैव अ सेफ जर्नी। तो याद रखें, जर्नी मीन्स सिर्फ सफर या रास्ते की बात होती है। ट्रिप उस वक्त इस्तेमाल होता है जब आप किसी जगह जाते हैं, वहां कुछ दिन क्याम करते हैं, लुत्फ अंदोज होते हैं या कोई तजर्बा हासिल करते हैं। जैसे हम स्कूल की ट्रिप पर गए थे, वी वेंट ऑन अ स्कूल ट्रिप। आप ये नहीं कहेंगे वी वेंट ऑन अ स्कूल जर्नी, क्योंकि यहाँ सिर्फ सफर की बात नहीं हो रही,
बल्कि वहां जाकर कुछ वक्त गुजारने की बात हो रही है। एक और एग्जाम्पल देखिए, हमारा लाहौर का ट्रिप बहुत शानदार था। Our लाहौर ट्रिप वॉज अमेजिंग। यहाँ ट्रिप इसलिए इस्तेमाल हुआ है क्योंकि हम वहां कुछ दिन रहे, घूमे फिरे और लुत्फानंदोज हुए। कल मेरा एक बिजनेस ट्रिप है। आई हैव अ बिजनेस ट्रिप टुमारो। तो याद रखें, जर्नी एक जगह से दूसरी जगह तक का सफर, और ट्रिप का मतलब होता है किसी जगह जाकर कुछ वक्त गुजारना, क्याम करना और तजर्बा हासिल करना। अब बात करते हैं टॉक, स्पीक, टेल और से की। इन चारों का ताल्लुक बोलने से है, लेकिन इनके इस्तेमाल मुख्तलिफ हैं। सबसे पहले से की बात करते हैं। से का मतलब होता है कहना। जैसे किसी को हेलो कहो, किसी को गुड मॉर्निंग कहो, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, ऐसी सूरत में हम से इस्तेमाल करेंगे। जैसे इसने हेलो कहा, शी सेड हेलो। तुमने क्या कहा, व्हाट डिड यू से। इसने कहा वो मसरूफ है, ही सेड ही वाज बिजी। तो याद रखें, से का मतलब होता है कहना। अब बात करते हैं टेल की। टेल का मतलब होता है बताना, यानी किसी को कोई बात या खबर या कहानी बताना। जैसे मुझे सच बताओ, टेल मी द ट्रूथ। यहाँ आमतौर पर हम टेल इस्तेमाल करते हैं। उसने मुझे एक कहानी सुनाई, शी टोल्ड मी अ स्टोरी, यानी किसी को कुछ बताना। अब बात करते हैं स्पीक की। स्पीक का मतलब भी होता है बोलना, लेकिन ये ज्यादातर दो सूरतों में इस्तेमाल होता है। जब किसी की जुबान की बात हो या जब रस्मी अंदाज में बात की जा रही हो। जैसे इंग्लिश बोलो, स्पीक इंग्लिश। वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलती है, शी स्पीक्स इंग्लिश वेरी वेल। मैं हिंदी नहीं बोल सकता, आई कांट स्पीक हिंदी। क्या मैं मैनेजर से बात कर सकती हूँ, मे आई स्पीक टू द मैनेजर। इसने बहुत शाइस्तगी से बात की, ही स्पोक पोलाइटली। अब बात करते हैं टॉक की। टॉक का मतलब भी होता है बात करना, यानी जब दो या दो से ज्यादा लोग आपस में गुफ्तगू करते हैं तो वहां पे टॉक वर्ड इस्तेमाल होता है। जैसे हमने 1 घंटे तक बात की, वी टॉक्ड फॉर 1 आवर। इस बारे में अपने वालिदैन से बात करो, टॉक टू योर पेरेंट्स अबाउट इट। वो बाहर बात कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग आउटसाइड। तो याद रखें, से का मतलब होता है कहना, टेल मीन्स बताना, स्पीक मतलब बोलना, खास तौर पर जुबान या रस्मी गुफ्तगू के लिए, और टॉक का मतलब होता है बात करना। अब बात करते हैं ब्रिंग और टेक की। ब्रिंग का मतलब होता है लाना, यानी कोई चीज अपनी तरफ या किसी मखसूस जगह की तरफ लेकर आना। जैसे अपनी नोटबुक लेकर आओ, ब्रिंग योर नोटबुक। बराए करम कुछ पानी ले आओ, प्लीज ब्रिंग सम वाटर। अपना शनाख्ती कार्ड ले आओ, ब्रिंग योर आईडी कार्ड। तो ब्रिंग का मतलब है लाना। अब बात करते हैं टेक की। टेक का मतलब होता है ले जाना, यानी किसी चीज को अपने साथ किसी दूसरी जगह ले जाना। जैसे ये बैग घर ले जाओ, टेक दिस बैग होम। मुझे स्टेशन ले चलो, टेक मी टू द स्टेशन। तो याद रखें, ब्रिंग का मतलब होता है लाना और टेक का मतलब होता है ले जाना। बस यही एक बुनियादी फर्क है। नेक्स्ट है जॉब एंड वर्क। जॉब मीन्स नौकरी और वर्क का मतलब होता है काम। जैसे मुझे एक नई नौकरी मिली, आई गॉट अ न्यू जॉब। वो नौकरी तलाश कर रही है, शी इज लुकिंग फॉर अ जॉब। इसकी नौकरी बहुत मुश्किल है, हिज जॉब इज वेरी डिफिकल्ट। वर्क की मिसालें देखें, आज मेरे पास बहुत ज्यादा काम है, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टूडे। वो एक बैंक में काम करता है, ही वर्क्स इन अ बैंक। वो इस वक्त अपने काम पर है, शी इज एट वर्क नाउ। अगर लड़के की बात होगी तो ही का भी यूज कर सकते हैं, वो इस वक्त काम पर है, ही इज एट वर्क नाउ। तो याद रखें, जॉब का मतलब होता है नौकरी और वर्क का मतलब होता है काम। अब बात करते हैं होम और हाउस की। ये बहुत आम कंफ्यूजन है कि होम बोले या हाउस। याद रखें, होम उस जगह को कहते हैं जिसे हम अपना घर समझते हैं, यानी जहां अपनापन और सुकून महसूस होता है।
जबकि हाउस सिर्फ एक इमारत या मकान को कहते हैं, चाहे वो किसी का भी हो। जैसे मैं अपने घर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग होम। घर में खुशामदीद, वेलकम होम। अब बात करते हैं हाउस की। उन्होंने एक नया घर खरीदा। They bought a new house. ये घर बहुत खूबसूरत है। This house is very beautiful. This house is very beautiful. मेरे घर में 4 बेडरूम हैं। My house has 4 bedrooms. याद रखें, ऐसा नहीं कि हर जगह होम की जगह हाउस या हाउस की जगह होम नहीं आ सकता, लेकिन आमतौर पर होम अपने घर और जज्बाती ताल्लुक के साथ इस्तेमाल होता है। हाउस सिर्फ मकान या इमारत के लिए इस्तेमाल होता है। अब बात करते हैं रिमाइंड और रिमेम्बर की। रिमेम्बर का मतलब होता है याद रखना या याद होना। जैसे मुझे आपका नाम याद है, आई रिमेम्बर योर नेम। मुझे फोन करना याद रखना, प्लीज रिमेम्बर टू कॉल मी। मुझे इसका पता याद नहीं है, आई कांट रिमेम्बर हिज एड्रेस। तो रिमेम्बर का मतलब है याद रखना या याद होना। अब बात करते हैं रिमाइंड की। रिमाइंड का मतलब होता है याद दिलाना। जैसे बराए करम मुझे कल याद दिला देना, प्लीज रिमाइंड मी टुमारो। इसने मुझे मीटिंग के बारे में याद दिलाया, ही रिमाइंड मी अबाउट द मीटिंग। इसे पढ़ाई करने की याद दिलाना, रिमाइंड हिम टू स्टडी। तो याद रखें, रिमेम्बर खुद याद रखना और रिमाइंड किसी को याद दिलाना। और एक बात खास ख्याल रखें, ये तमाम वर्ड्स सिर्फ एक टेंस में इस्तेमाल नहीं होते। आप इन्हें प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर किसी भी टेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करते हैं एंड और फिनिश की। देखिए, एंड का मतलब होता है खत्म होना या इख्तिताम पजीर होना, जबकि फिनिश का मतलब होता है किसी काम को मुकम्मल करना। यानी एंड में कोई चीज खुद खत्म होती है, जबकि फिनिश में कोई शख्स किसी काम को मुकम्मल करता है। जैसे फिल्म रात 10 बजे खत्म हुई, द मूवी एंडेड एट 10 PM। मीटिंग खत्म हो गई, द मीटिंग हैज एंडेड। फिनिश की मिसालें देखें, मैंने अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया, आई फिनिश्ड माई होमवर्क। इसने अपना दोपहर का खाना मुकम्मल कर लिया, शी फिनिश्ड हर लंच। क्या आपने अपना प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लिया, हैव यू फिनिश्ड द प्रोजेक्ट। तो याद रखें, एंड का मतलब होता है खत्म होना और फिनिश का मतलब होता है मुकम्मल करना। अब बात करते हैं टॉल और हाई की। दोनों का मतलब ऊंचा होता है, लेकिन इस्तेमाल में थोड़ा फर्क होता है। टाल आमतौर पर इंसानों, दरख्तों या ऐसी चीजों के लिए इस्तेमाल होता है जिनकी लंबाई नुमाया हो। जैसे वो बहुत लंबा है, ही इज वेरी टॉल। ये एक बहुत ऊंची इमारत है, दिस इज अ टॉल बिल्डिंग। दिस इज अ टॉल बिल्डिंग। वो मुझसे लंबी है, शी इज टॉलर देन मी। अब हाई की बात करते हैं तो इसका मतलब भी ऊंचा होता है, लेकिन ये ज्यादातर बुलंदी या ऊंचाई जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे पहाड़, आसमान या पतंग वगैरह। जैसे पतंग बहुत ऊंची उड़ रही है, द काइट इज फ्लाइंग हाई। पहाड़ बहुत ऊंचा है, द माउंटेन इज वेरी हाई। तो टॉल ज्यादातर इंसानों और लंबी चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं और हाई का यूज बुलंदी या ऊंचाई के लिए इस्तेमाल होता है। अब बात करते हैं नियर और नियर बाय की। नियर का मतलब होता है पास, जबकि नियर बाय का मतलब होता है आसपास। जैसे मेरा स्कूल मेरे घर के पास है, माई स्कूल इज नियर माई हाउस। मेरे पास बैठो, सिट नियर मी। अस्पताल के पास एक पार्क है, देयर इज अ पार्क नियर द हॉस्पिटल। अब बात करते हैं नियर बाय की। क्या आसपास कोई होटल है, इज देयर अ होटल नियर बाय। आसपास एक दुकान है, अ शॉप इज नियर बाय। याद रखें, नियर का मतलब होता है सिर्फ पास और नियर बाय का मतलब होता है आसपास। अब बात करते हैं वेयर, पुट ऑन और ड्रेस की। वेयर और पुट ऑन दोनों का मतलब होता है पहनना। आमतौर पर जब कपड़े, जूते, जैकेट, चश्मा, टोपी, हेलमेट वगैरह पहनने की बात होती है तो दोनों इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे अपने जूते पहन लो, पुट ऑन योर शूज। उसने जैकेट पहन ली, ही पुट ऑन अ जैकेट। अपना हेलमेट पहन लो, पुट ऑन योर हेलमेट। अब बात करते हैं ड्रेस की।
ड्रेस का यूज एज अ वर्ब किया जाता है जिसका मतलब होता है तैयार होना या कपड़े पहनाना। जैसे इसने बच्चे को कपड़े पहनाए, शी ड्रेस्ड द बेबी। जल्दी से तैयार हो जाओ, प्लीज ड्रेस क्विकली। वो बहुत अच्छे कपड़े पहनता है, ही ड्रेस्ड वेल। याद रखें, वेयर और पुट ऑन के बाद अमूमन लिबास या चीज ऑब्जेक्ट आती है, जबकि ड्रेस कई मर्तबा बगैर किसी ऑब्जेक्ट के भी इस्तेमाल हो जाता है। अब बात करते हैं फाइंड, सर्च और लुक फॉर की। फाइंड का मतलब होता है मिल जाना, जैसे मुझे अपनी चाबियां मिल गई, आई फाउंड माई कीज। इसे एक अच्छी नौकरी मिल गई, शी फाउंड अ गुड जॉब। क्या तुम्हें अपना फोन मिल गया, डिड यू फाइंड योर फोन। अब सर्च और लुक फॉर की बात करते हैं। दोनों का मतलब तलाश करना या ढूंढना होता है, लेकिन फर्क ये है कि सर्च का मतलब है बाकायदा और गहराई से तलाश करना, जबकि लुक फॉर का मतलब होता है किसी चीज को ढूंढना। जैसे पुलिस ने घर की तलाशी ली, द पुलिस सर्च द हाउस। हमने कमरे की तलाशी ली, वी सर्च द रूम। इंटरनेट पर तलाश करो, सर्च द इंटरनेट। अब लुक फॉर की एग्जाम्पल देखें। मैं अपना पर्स ढूंढ रही हूँ, आई एम लुकिंग फॉर माई वॉलेट। वो टैक्सी तलाश कर रही है, शी इज लुकिंग फॉर टैक्सी। तुम क्या ढूंढ रहे हो, वट आर यू लुकिंग फॉर। याद रखें, फाइंड मतलब मिल जाना, सर्च मतलब गहराई से तलाश करना, और लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना। उम्मीद है कि आज के इन तमाम कंफ्यूजिंग वर्ड्स के बारे में आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। बहुत सी जगहों पर लोग ज्यादा फर्क नहीं करते कि फ्लोर बोले या ग्राउंड या एंड बोले या फिनिश, लेकिन जब हम इन वर्ड्स को थोड़ा गहराई से समझते हैं तो मालूम होता है कि मुख्तलिफ हालात में इनका इस्तेमाल भी मुख्तलिफ होता है। आई होप आज की क्लास भी आपको अच्छी लगी हो, कुछ नया सीखा हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ भी नया सीखा हो, तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।